हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा कैसे हो सबके सब। सबसे पहले तो सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार टू एवरीवन। तो चलिए बच्चा, अगले क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाइए। तो इस सीरीज़ के अंदर आप सबका सबसे पहले तो स्वागत है। सो 1000 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं एंड सारे के सारे क्वेश्चंस जो 1000 होंगे डीबीएमएस और एसक्यूएल से रिलेटेड होंगे। एंड इस सीरीज़ के साथ साथ या फिर इस सीरीज़ के बाद में हम लोग बाकी जो क्वेश्चंस हैं, बाकी जो हमारी यूनिट्स हैं, उनके अंदर से भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चा आप इस सीरीज़ को सक्सेसफुल सीरीज़ बनाओ, ताकि आप जो है दोस्तों के साथ में शेयर करो और इनके 10 सेशन कंप्लीट होते हम लोग लाइव सेशन रखें, जिसके अंदर आपके डाउट भी ले सके एंड हम लोग एक मेंटी क्विज़ भी है जो रखें। राइट तो इस संडे आने से पहले अगर ये टारगेट हमारा पूरा हो जाता है कि खूब सारे बच्चे इन 10 वीडियोस को देख लेते हैं, तो डेफिनेटली इसी संडे हम लोग ये चीज़ है जो करेंगे। एंड चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अगले 10 क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए, ये हमारा 3rd सेशन है। तो होपफुली आप लोगों ने कॉपी के अंदर बाकी के जो 20 क्वेश्चन है वो मेंटेन कर लिए होंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम कुछ भी ऐसा नहीं देखेंगे कि भाई अगर किसी की फुल फॉर्म है तो उसको चलो छोड़ दिया। हम सारा सिलेबस है जो यहाँ पर MCQs की फॉर्म में ही कवर करेंगे। राइट तो सारी चीज़ों के लिए आप कॉपी मेंटेन करते जाओ, बनाते जाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। ये क्वेश्चन वो भी बच्चा सही कर देगा जिसने अगर सिलेबस देखा है। मतलब अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ सिलेबस देखा है, तब भी आप इस क्वेश्चन को कर दोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कहता है एग्रीगेट फंक्शन। तो आपके पास आपके सिलेबस में काउंट फंक्शन था, बिल्कुल। कंप्यूट फंक्शन नहीं, सम फंक्शन यस, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, ये फंक्शन थे। ये सारे एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शंस को ही हम ग्रुप बाय के फंक्शंस बोलते हैं, क्योंकि ये एक से ज़्यादा रोज़ के ऊपर अप्लाई होते हैं, मल्टीपल रोज़ के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो कंप्यूट नाम का ऐसा कोई एग्रीगेट फंक्शन हमने नहीं पढ़ा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि विच इज़ द सबसेट ऑफ एसक्यूएल कमांड यूज टू मैनिपुलेट डेटाबेस स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टेबल्स। तो नन ऑफ दीज, चलिए इसको सबसे पहले लिखना चाहिए था, सबसे बाद में लिखना चाहिए था। बोथ DDL या DML। देखिए स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा एक बार हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि उसने क्या क्या है, यूज टू मैनिपुलेट डेटाबेस स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टेबल। दोनों की दोनों DDL या DML। अभी आपको सेकंड वाला जो हमारा सेशन था उसके अंदर मैंने DDL और DML के अंदर का अंतर आपको समझाया था, दोनों की कमांड्स आपको बताई थी। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जी हाँ, जब भी हम लोग टेबल की स्ट्रक्चर के बारे में जब भी बात करेंगे तो हम लोग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हमने इसके बारे में बात की तो इसकी जितनी भी कमांड्स हमारे पास में आती हैं, चाहे वो ऑल्टर कमांड हो, चाहे वो ड्रॉप कमांड हो, चाहे वो हमारी क्रिएट कमांड हो, ये सारी हमारी DDL की कमांड है और ये सारी की सारी टेबल की स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं। तो बिल्कुल हमारा आंसर होने वाला है DDL कमांड। अगर मैं DML कमांड की बात करूं तो हमारे पास में आ जाता है सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। आपको यहाँ पर इन्होंने आंसर दे रखा है, दिस इज़ योर आंसर। ओके, ये आपके पास में कुछ कमांड लगाई जिसके बाद में आंसर प्रोड्यूस हुआ। ओके, एंड अब आंसर प्रोड्यूस होने के बाद में आपको ये चीज़ बतानी है, इसको देख करके, पहले तो आपको इसको देखना है, इसको देख करके ये आउटपुट आ रहा है। अब बताना है कि भाई इनमें से कौन सी कमांड आपने अप्लाई की, एक या एक से ज़्यादा, कि जिसके थ्रू आपके पास में ये आउटपुट आया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा सेलेक्ट नेम, तो बिल्कुल नेम को ही सेलेक्ट किया है। एक ही चीज़ आपके सामने डिस्प्ले हुई है तो सारी कमांड फिट बैठती हैं। तो यहाँ तक तो सारी फिट हैं, मतलब सही है। अब कहता है कि क्लास 11th एंड 12th,
तो यानी कि वो बच्चे 11th के भी होने चाहिए एंड 12th के। देख कर के सेंस तो बनता नहीं है, खैर टेबल देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास में नहीं, ये वाली तो नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों कंडीशन शुड बी ट्रू। या तो बच्चा 11th का होगा या 12th का होगा, एक ही चीज़ होगी ना, दोनों कैसे ट्रू हो सकती हैं। तो हमने पहले वाला तो डिनाई कर दिया। अब हम कहते हैं कि ना तो बच्चा 11th का है और ना ही ये भी नहीं हो सकता। चलिए ये हो सकता है तो देख लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर आनंद का रिकॉर्ड है 11th, और फिर चेतन आया हमारे पास में 12th। नहीं, ये वाली कमांड भी हमारी गलत हो गई। अगला देखते हैं, जिसकी सिटी आगरा और सिटी मुंबई, या तो मुंबई या फिर आगरा। तो देखते हैं, आगरा है, ठीक है, मुंबई है, गीत आगरा, और फिर प्रीति मुंबई। यस, ये कमांड हमारी बिल्कुल सही है, ये कमांड हमारी बिल्कुल सही है। ओहो, आपने आउटपुट देख ही लिया, खैर कोई बात नहीं। सेलेक्ट नेम स्टूडेंट वेयर सिटी इन, यस, तो हमारी ये दोनों कमांड यहाँ पर सही है, क्योंकि हम दोनों को अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं। इनका क्या होगा, ये क्या करेगा, इन दोनों में से कोई भी आपका, जिसका भी आगरा या जिसका भी मुंबई सिटी होगा, दोनों को डिस्प्ले कर देगा। हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। तो हमारे सामने बी ऑप्शन है, दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि इस तरीके से आपके सामने आपने कमांड लगा रखी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इज इक्वल्स टू फीमेल, ऑर्डर बाय मार्क्स आपके पास में, ठीक है। तो देखिए, ऑर्डर बाय मार्क्स, तो अब मुझे पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, और किसके अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो आप ना ऐसा करो कि स्टार लिखा है, तो ये या ये आपका आउटपुट हो सकता है, इन दोनों में से तो नहीं होगा। स्टार का मतलब पूरी टेबल डिस्प्ले होती है। ओके मैम, अब आपके सामने क्या चीज़ आ रही है बेटा, फीमेल, ठीक है, जेंडर सबका फीमेल ही आ रहा है। अब लास्ट यहाँ पर है कि जो भी मार्क्स है ना आपके सामने, वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो बिल्कुल मेरा आउटपुट होगा जो यही सही होगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स तो ऐसे ही हैं, ये सारे डिसेंडिंग में लिखे हुए हैं। सो माई आउटपुट विल बी ये वाला। अरे हमने गलती से इसको लगा दिया, बट योर आउटपुट विल बी दिस, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम ऑर्डर बाय करते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करता है। सो योर आंसर ये वाला होगा, जिसको हमने ये वाला येलो वाला हमने गलती से लगा दिया। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राची हैज़ गिवन द फॉलोइंग कमांड टू ऑब्टेन द हाइएस्ट मार्क्स, सेलेक्ट मैक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रुप बाय क्लास, ठीक है, उसने क्लास के ग्रुप बना दिए, बट शी इज़ नॉट गेटिंग द डिज़ायर्ड आउटपुट, हेल्प हर टू राइट द कमांड। ओके, उसको हाईएस्ट कमांड चाहिए एंड हर क्लास में से अलग अलग इंडिविजुअली। ओके, तो उसको डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उसने सेलेक्ट मैक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। अच्छा देखिए, उसने 2-3 चीज़ें कर दी यहाँ पर। देखो, वेयर यहाँ पर इस तरीके से नहीं हो सकता है ना, तो यहाँ पर देखो, या तो वो उसको क्या चाहिए, पूरी क्लास में से चाहिए, है ना, तो या तो वो कहेगी कि वेयर क्लास इज इक्वल्स टू क्लास, तो उसकी दे नहीं रखी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग जो डेटा हमारे पास है, तो हम ना इसको हटा देते हैं वेयर क्लॉज को, क्योंकि वेयर में कोई कंडीशन आती है, हम ग्रुप बाय को कैसे देख सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास में मैक्सिमम फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास, मैक्सिमम फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय मार्क्स, ठीक है। हमारा ये नहीं, ये वाला नहीं, मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे बन सकते हैं ग्रुप, तो हमारा यही वाला आउटपुट है जो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। देखो, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग भी कैसे बन सकते हैं, है ना, और हमारे पास में, और इसमें देखो क्या है, फ्रॉम स्टूडेंट लिखा है, नहीं, फ्रॉम स्टूडेंट पहले आता है, तो हमारा यही डी वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई चीज़, देखिए क्या चीज़ हो रही है। वेयर इस तरीके से नहीं हो सकता, पहली चीज़ आपको देखते समझ में आ जाएगा, और इसने ये तो पूरा सेम टू सेम लिख दिया, तो इसका क्या फ़ायदा। अब मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे ग्रुप्स बनाओगे आप लोग, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कैसे, फ्रॉम स्टूडेंट लिखा है, फ्रॉम स्टूडेंट हमारा ग्रुप बाय से पहले आता है। अब हमारी कमांड कौन सी है, यही वाली सही है यहाँ पर। अब कहता है कि स्टेट द कमांड टू डिस्प्ले द एवरेज मार्क्स इज स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ ईच जेंडर, ईच जेंडर, तो मुझे ग्रुप किसके अकॉर्डिंग बनाना होगा यहाँ पर, जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, ग्रुप बाय, तो यहाँ पर एक सेकेंड बच्चा, बाय और जेंडर इतना लिख देते हैं। अब इसके बिफोर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं टेबल का नाम क्या आएगा, सेलेक्ट कमांड टू एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ ईच जेंडर हु आर इन क्लास, ठीक है। तो स्टूडेंट नाम की हमारी टेबल हम बना देते हैं। अब सेलेक्ट करेंगे
एक तो जेंडर कर लेते हैं, इतना हमें फिक्स है, हमें ग्रुप बाय देखते ही पता चल गया। अब इसको गौर से पढ़े, देखो, स्टेट द कमांड टू डिस्प्ले द एवरेज मार्क्स, ओके, कॉमा एवरेज मार्क्स, बस हो गया हमारे पास में। दोज हु आर इन, ओके, तो इसके लिए देखो बाद में हमारे पास ना इसने कंडीशन लगा रखी है बच्चा, कि जो बच्चे क्लास 11 से हैं, तो ग्रुप के ऊपर कंडीशन है, तो हम यहाँ पर कह देंगे हैविंग क्लास इज़ इक्वल्स टू 11th। बस हमारे पास में ऐसा कोई ऑप्शन है वेयर क्लॉज, इसमें तो क्या होगा, सारी क्लासेस का ग्रुप बन जाएगा, मतलब सारी क्लासेस छट जाएंगी 11th, फिर उसके बाद में वो जेंडर का उसके अंदर से है जो ग्रुप बनाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जेंडर मार्क्स ग्रुप बाय, नहीं, वेयर क्लॉज कभी भी बाद में नहीं लगता, और ग्रुप बाय जेंडर और फ्रॉम स्टूडेंट हैविंग, नहीं, यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये वाला फ्रॉम स्टूडेंट नहीं आएगा इस तरीके से, इसको पहले आना चाहिए था। और या हमारी यही कमांड है जो बिल्कुल सही है, हमारे पास गलती से आउटपुट शो भी हो गया था वैसे, ठीक है। तो यस, ये हमारी कमांड यहाँ पर है। आप लोग ग्रुप बाय की कमांड को बनाना सीखिए, किस तरीके से इसकी कमांड है जो बनती है। सबसे पहले आपको ये पता चलना करना है कि भाई ग्रुप किसका बन रहा है, तो आपने ना मतलब देखते से ही सबसे पहले करना है ग्रुप बाय, और ग्रुप किसके ऊपर, जेंडर के साथ में। अब जेंडर के साथ में बन रहा है तो फ्रॉम और टेबल का नाम, जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट दे रखा है, और इधर से आपने सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट के साथ में वो तो आएगा जिसका ग्रुप बना रहा है जेंडर। अब उसने एवरेज फंक्शन यहाँ पर बोला है, एवरेज फंक्शन बोला भी किसके ऊपर है, मार्क्स के ऊपर बोला है ना, मार्क्स के ऊपर आ गया, इतना हो गया फाइन। बट उसने क्या कहा है कि हु आर इन क्लास 11th, तो अब आपको क्या करना है, उन्हीं का डेटा छानना है जो क्लास 11th के अंदर है। चलिए, अब कहता है कि हेल्प रितेश टू राइट द कमांड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द यंगेस्ट स्टूडेंट। तो देखिए, अब मुझे यंगेस्ट अगर करना है तो मैं क्या करूँगी, उसकी डेट ऑफ बर्थ से ही मैं आइडिया लगा सकती हूँ, तो ऐसा हम कॉलम है जो मान के चलेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ऑफकोर्स पहले वाले में ही हमें लग रहा है कि ये सही है, बाकियों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सेलेक्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, और कहाँ से, स्टूडेंट नाम की टेबल से। अब कहता है कि राइट द डिग्री, डिग्री क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज कॉल्ड द डिग्री, एंड कार्डिनलिटी द टोटल नंबर ऑफ रोज या ट्यूपल, कुछ भी कह लो, है ना। वैसे ट्यूपल कहेंगे हम लोग इसको DBMS की, RDBMS की लैंग्वेज में। तो कितनी रोज़ है, 1 2 3 4, तो 4 रोज़ हो गए हमारे पास, और कॉलम कितने हैं, 3, तो A विल बी द आंसर यहाँ पर। चलिए, अब राइट द डोमेन ऑफ हाउस कैप्टन एट्रीब्यूट, यहाँ है राइट, ये सारे के सारे जो नाम है, राइट, तो यही हमारा आंसर है जो होगा, जो उसके अंदर अवेलेबल है। हम इसके अलावा और किसको डोमेन कह सकते हैं, जो अवेलेबल है उसके अंदर हम उसी को कहेंगे। अब यहाँ पर कहता है कि राइट अ क्वेरी टू इंसर्ट हाउस नेम, ठीक है, तलिप, हाउस कैप्टन इज़ इक्वल्स टू राजेश, एंड हाउस पॉइंट इज़ इक्वल्स टू ये। तो हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो ऑफकोर्स हम लोग इंसर्ट इनटू किस टेबल का नाम है, हाउस, क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज़, अब कॉमा, तो अब हम क्या करेंगे, तलिब, राजेश और पॉइंट। तो हमारी पहली ही कमांड है जो बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर। सो ये हमारे हो गए अगले 10 क्वेश्चन, आई थिंक 10 से ज़्यादा ही हो गए होंगे, आप काउंट कर लेना, कोई बात नहीं। तो चलिए बच्चा, अब आपको मिलेंगे हम लोग अगली कक्षा के अंदर। आई होप आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही होंगी। अगर ऐसी बात है तो बच्चा लाइक ज़रूर कर देना, और ज़्यादा पसंद आ जाए तो दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ठीक है। और जल्दी से जल्दी हमारे ये जो 10 लेक्चर आएंगे, इनको खूब सारे व्यूज़ हैं जो दिलाना अपनी वीडियो समझ करके, एंड जितने व्यूज़ ज़्यादा होंगे हम उतनी जल्दी, मतलब इसी संडे आई वांट कि हम मैंने कभी लाइव अपने चैनल पर यूट्यूब पर नहीं किया है, मैं चाहती हूँ कि मैं लाइव आऊँ, तो इसी संडे आएंगे। तो आप लोग अपना जो वादा है उसको कंप्लीट करो, खूब सारा दोस्तों के साथ में इस लेक्चर को, इस वीडियो सीरीज़ को शेयर करो। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले 4 नंबर सेशन के अंदर। बाय।